हेलो दोस्तों, मैथ्स की टॉपिक वाइज क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जो 19 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता होनी चाहिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 100। ठीक है। दूसरी बात हमें पता होनी चाहिए बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 3 अंकों की 999। यहां तक क्लियर हो गया। अब 19 का भाग आपको छोटी वाली संख्या में और बड़ी वाली संख्या में देना है। ठीक है। तो 19 का भाग देते हैं हम पहले छोटी वाली संख्या में। 100 में दिया तो 19 पचे 95। तो भागफल कितना आया यहां से हमारा? 5 आ गया भागफल। ठीक है। अब 19 का भाग देना है आपको बड़ी वाली संख्या में। 19 का भाग देते हैं 999 में। 19 पचे 95, यहां से बच गया 4। ठीक है। 19 दूनी 38, 9 में से 8 गया 1 और 4 में से 3 गया 1। तो यहां से भागफल कितना आ गया? बड़ी वाली संख्या से भागफल आ गया 52। भागफल आ गया। बस अब आपको याद रखना है, हमें निकालना क्या है संख्या। तो आपको याद रखना है बड़ा भागफल में से छोटे वाले भागफल को घटा देना है आपको। ठीक है। चलिए बड़ा भागफल कितना है हमारा? 52। तो 52 लिख दिया। माइनस किसे करेंगे? 5 को। तो 52 में से 5 गया तो कितना बचा? 47। तो 47 हमारी ऐसी संख्या हो गई जो 19 से पूर्णतः विभाजित। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 1000 तथा 5000 के बीच कितनी संख्याएं 225 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 225 का भाग देंगे छोटी वाली संख्या में। ठीक है। तो 225 का भाग दीजिए, छोटी वाली संख्या क्या है? 1000। तो यहाँ 1000 का भाग देंगे तो 225 का कितनी बार जाएगा? 4 बार। 225 चौका कितना होता है? 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 9 10, 4 दूनी 8 1 9, 900 होता है। 225 चौको 900। ठीक है। तो छोटी वाली संख्या का भागफल कितना आ गया? 4 भागफल आ गया। अब बड़ी वाली संख्या क्या दी है हमें? 5000। अब 5000 में किसका भाग देंगे? 225 का। 5000 का भाग देते हैं 225 दूनी 450। 0 10 में से 5 गया 5, फिर यहां से उतारा 0। 225 दूनी 450। और बड़ा भागफल कितना आ गया हमारा? बड़ा भागफल आ गया हमारा 22। अब हमें निकालनी क्या है? संख्याएं। तो हम संख्या कैसे निकालते हैं? हमें पता है हम क्या करते हैं, बड़ा भागफल में से छोटे वाले भागफल को घटा देते हैं। बड़ा भागफल कितना है? 22 और छोटा भागफल कितना है? 4। इसे घटा देंगे तो ये हो जाएगा 18। ठीक है। तो 225 से विभाजित होने वाली संख्या हो जाएंगी टोटल 18। 500 तथा 1000 के बीच कितनी संख्याएं 13 से पूर्णतः विभाजित होंगी? सीडीएस के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। चलिए अब आप सीख चुके हैं, चलिए साथ साथ इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या क्या है हमारे पास? 500। तो 13 में भाग दे देंगे 500 का। 13 × 39, यहां बच गया 11। 13 × 8 = 104। तो यहां से भागफल आ गया हमारा 38। ठीक है। अब 13 का भाग किस में देंगे? बड़ी वाली संख्या क्या है? 1000 में। तो 1000 में भाग दे दीजिए। 13 × 7 = 91, 9 बच गया। 13 × 6 = 78, यहां से बच गया 12। ठीक है। तो बड़ा भागफल कितना आ गया हमारा? बड़ा भागफल आ गया 76। अब हमें संख्या निकालनी है। तो संख्या क्या करेंगे? बड़ा भागफल में से छोटे भागफल को घटा देंगे। 76 में से 38 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 38 ही बचेगा।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 34 तथा 242 के बीच कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। एसएससी एमटीएस में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या में 6 का भाग दे दीजिए। 6 का भाग दे देंगे तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, तो यहां से आ गया 5 भागफल आ गए यहां से। अब 6 का भाग दे देंगे आप 242 में। 6 चौक 24, 2 उतर जाएगा शेष, तो यहां से 0 बढ़ा दीजिए, यहां से आ गया 40। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। तो संख्या हम कैसे निकालते हैं, बड़ा भागफल 40 है, छोटा भागफल 5 है, इन्हें घटा देंगे तो संख्याएं निकल के आ जाएंगी। तो संख्याएं आ गई 35। ठीक है, तो 34 तथा 242 के बीच 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या टोटल हो गई 35। क्वेश्चन नंबर 5, 1 से 300 के बीच कितनी संख्याएं 7 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। तो 7 का भाग दे देंगे 300 में। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, यानी कि टोटल 42 संख्याएं 1 से 300 के बीच हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। तो हमारी संख्या आ गई 42। आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।